हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का दैट इज़ जेनेटिक्स। आज हम मेनली जेनेटिक्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे एंड ये जो बेसिक्स होंगे थ्रू आउट द टॉपिक जेनेटिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ अलील। व्हाट इज एन अलील? तो अलील को समझने से पहले मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो मैं सेल को ड्रॉ कर रहा हूं, ये रहा सेल। सेल की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ सेल्स के पास यूकैरियोटिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होगा। मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे पास क्रोमोसोम्स। तो मैं उन क्रोमोसोम्स की बात करूं तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे पास मेनली टू टाइप्स के होंगे। दोज आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होंगे जिनके बारे में ये बोला जाता है जिनको हम अल्फाबेटिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 20th नंबर, 21st नंबर, एक्सेट्रा। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो क्रोमोसोम्स जिनके बेसिस पे सेक्स को डिफाइन किया जाता है, सेक्स को डिटरमिन किया जाता है, दोज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स। इन केस ऑफ अस दैट इज ह्यूमंस हमारे पास होंगे X एंड Y chromosomes. So these two are the examples of sex chromosomes. For example, वो इंडिविजुअल जिसके पास डबल X क्रोमोसोम है, वो इंडिविजुअल जिसके पास डबल X क्रोमोसोम है, दैट इज नोन एज फीमेल। जिसके पास एक X और एक Y क्रोमोसोम है, एक X और एक Y क्रोमोसोम है, उस इंडिविजुअल का जेंडर होगा मेल। सिंपल, ये बेसिक चीज है। नाउ नेक्स्ट ऑटोसोम्स की बात करें तो मैंने अभी जैसे बताया कि आप ऑटोसोम्स किन के लिए रिप्रेजेंट करते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एक्सेट्रा, जो न्यूमेरिक फॉर्म होगी, दैट इज द केस ऑफ ऑटोसोम्स। नाउ हमें पता है, मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, वो ये डिप्लॉयड स्पीशीज, मतलब हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की एक एक और कॉपी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम को, तो सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट किया जैसा फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, तो इसकी एक और कॉपी होगी, सेम इसके ऐसा एक और फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है अलील को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सो अभी के लिए सिंपली हमने ये बोला कि सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था एंड न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। नाउ अलील के लिए ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम की हमें जरूरत नहीं है, बट चलो फिर भी फ्यूचर में समझने के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगी चीजें। नाउ चाहे ऑटोसोम हो चाहे सेक्स क्रोमोसोम हो, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है और सेकंड जो हमारे पास दूसरा यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो भी सेम है, ठीक है, मैं बोलूंगा दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। These are known as homologous chromosomes. Now, point is, अगर इस एक क्रोमोसोम की बात करें, दोनों में से आप कोई भी एक चूज करो। सपोज मैंने इसको चूज किया, इस क्रोमोसोम की जो पोजीशन होती है, पोजीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस। तो मैं रिप्रेजेंट करूं एट दिस लोकस, सो आई रिपीट, एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर एक मैंने पोजीशन को मार्क किया है, पोजीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस। सो उस क्रोमोसोम के इस लोकस पे सपोज करो हमारे पास एक जीन थी, जीन का नाम था ए। आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, मैंने अज्यूम किया ए, तो हमारे पास यहां पे जीन ए। नाउ अगर इस क्रोमोसोम का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का जो अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके सेम लोकस पे
उसके सेम लोकस पे अगर इस जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट है, आप स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, आप स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कैपिटल ए प्राइम शो कर सकते हो, स्मॉल ए प्राइम, कुछ भी एक टाइम पे कोई इनमें से कोई भी एक यूज करो, बट आप कैपिटल ए यूज नहीं करोगे क्योंकि ये और ये फॉर्म सेम हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट 3 है यहां पे। फर्स्ट इज जो अलील है वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगी। डिफरेंट टर्म यूज ठीक नहीं रहेगा, डिफरेंट के लिए मैं यूज करूंगा अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, डिफरेंट के लिए मैं यूज करूंगा अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। फर्स्ट पॉइंट, तो अदर होमोलोगस क्रोमोसोम पे होना चाहिए, सेम लोकस पे होना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट, डिफरेंट फॉर्म होनी चाहिए, ऑल्टरनेट फॉर्म होनी चाहिए, ऑल्टरनेट फॉर्म। तो पॉइंट इज कि अलील उसे बोलेंगे जो एक जीन है जो एक किसी भी एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, उसकी ऑल्टरनेट फॉर्म सेम लोकस पे उसके जैसे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, दैट फॉर्म इज नोन एज अलील, ठीक है। तो अलील की डेफिनेशन ये रही, अलील इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, इट इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मतलब हमारे पास 3 पॉइंट, अगर इनको सेटिस्फाई किया जाएगा तब हम बोलेंगे उस फॉर्म को हम बोलेंगे अलील, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। सो सिंपली अगर बात करें अलील की, तो मैंने बोला 3 पॉइंट्स हैं, सेम लोकस, अदर होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ऑल्टरनेट फॉर्म। तीनों में से एक ही पॉइंट अगर जस्टिफाई नहीं किया गया, अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया गया, तो आप उसको अलील नहीं बोलोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास क्रोमोसोम फर्स्ट है, यहां पे क्रोमोसोम फर्स्ट है, यहां पे क्रोमोसोम सेकंड है, नाउ इनके लोकस की बात करें, यहाँ पे ये लोकस, सेम लोकस, दिस वन लोकस, ये आप इमेजिन करके चलो ये सेम लोकस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास है फॉर्म ए एंड स्मॉल ए। तो इस केस में कोई भी अलील नहीं होगी। क्यों? अगर मैं इसकी बात करूं तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। फर्स्ट अलग डिफरेंट क्रोमोसोम है, सेकंड एक अलग क्रोमोसोम है, तो फर्स्ट और सेकंड का कोई कंपैरिजन तो होगा ही नहीं, तो हम सेकंड को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। नाउ इन दोनों की बात करें तो ठीक है, सेम क्रोमोसोम से सेम लोकस भी है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है। नाउ दैट्स व्हाई हम इसको अलील नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सिंपली एक ही हमारे पास एक ही फॉर्म है जीन की। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को डिस्क्राइब किया, इन दिस केस वी हैव ओनली वन फॉर्म ऑफ जीन। तो मैं फॉर्म ऑफ जीन को एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूं। सो एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ अ जीन। सो इन दिस केस हमारे पास अलील नहीं है, एक ही फॉर्म है, सो एन की वैल्यू होगी 1, ठीक है, एन की वैल्यू होगी 1। तो सपोज करो अगर मैं इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको मैं रब करूं, तो प्रीवियस केस में हमारे पास 1 थी। अगर मैं इस केस में रिप्रेजेंट करूं कि हमारे पास यहां पे स्मॉल ए है, तो अब हमारे पास अलील 1 हो चुकी है, ओवरऑल फॉर्म्स हमारे पास 2 हो चुकी हैं। सो इन दिस केस एन की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, एन की वैल्यू आ जाएगी 2। मींस मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करूं, मैंने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट केस में हमारे पास जीन की फॉर्म थी
यहाँ पे कैपिटल ए, दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल ए। तो इस केस में हमारे पास कोई अलील नहीं है, नो अलील, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अलील नहीं है, नो अलील इज प्रेजेंट इन दिस केस। नाउ तो उस केस में जीन्स की फॉर्म कितनी है, सिंगल फॉर्म है, बट यहाँ पे जब अलील एक और प्रेजेंट होगी तो एक ये फॉर्म होगी और एक ये, दोनों डिफरेंट फॉर्म्स है, तो हमारे पास फॉर्म की यहाँ पे वैल्यू आ गई 2, नंबर ऑफ फॉर्म्स की ऑफ अ जीन की वैल्यू आ गई 2। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं जीनोटाइप, ठीक है। अब मैं डिस्क्राइब करूँ जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एक पॉपुलेशन के अंदर जीन का नंबर एक, जीन की फॉर्म एक ही है, कैपिटल ए ही है, तो इट मींस उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सभी का जीनोटाइप एक ही होगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है। सो जिस केस में जो नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ अ जीन की वैल्यू, एन की वैल्यू सिंगल होगी, उस केस में जीनोटाइप एक ही होगा, एंड दैट इज ऑलवेज इस टाइप का बनेगा। अगर आपने कोई और नेम सजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने बी, एक जगह बी लिखा, तो यहाँ पे आप बी रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। इस केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म्स की वैल्यू 2 है, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो 2 कौन कौन से थी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। नाउ इस केस में हमारे पास जो जीनोटाइप है वो 3 बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इस केस के लिए रिप्रेजेंट करूं कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें जो जीन की फॉर्म है वो एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, ओवरऑल एक पॉपुलेशन में इतनी थी। तो हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स के पास दोनों कैपिटल ए हो सकते हैं, रैंडम चांस है, कैपिटल ए हो सकते हैं, हो सकता है किसी के पास दोनों स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों के पास कॉम्बिनेशन, एक के पास कैपिटल ए, एक के पास स्मॉल ए हो, दैट इज दिस वन हो। तो ये रहे हमारे पास जीनोटाइप्स। तो मतलब ये था, अगर हमारे पास n की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, तो एक जीनोटाइप बनेगा, ओनली सिंगल जीनोटाइप, 1 जीनोटाइप। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, उस केस में हमारे पास बनेगा 3 डिफरेंट जीनोटाइप्स। नाउ आप सोल्व करो, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये था कि अगर n की वैल्यू 3 है, सपोज हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए प्राइम है, तो ये भी फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगी, तो उस केस में जीनोटाइप के नंबर कितना बनेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स, ठीक है। पॉज करके सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूं। तो उस केस में हमारे पास बन सकते हैं, किसी के पास हो सकता है कैपिटल ए हो, किसी के पास हो सकता है कैपिटल ए, चलो इससे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल ए, किसी के पास हो सकता है कि ए प्राइम हो, सेम हो सकता है किसी के पास ना, हो सकता है किसी के पास कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन कैसे, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए प्राइम हो जाए, एंड लास्ट स्मॉल ए प्राइम हो जाए। तो सभी के सभी डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, आपस में सभी के सभी डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। इट मींस हमारे पास यहां पे बनी 6 जीनोटाइप। सो इस केस में हमारे पास बने 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि अगर n की वैल्यू 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप 1, n की वैल्यू 2 है, तो उस केस में डिफरेंट जीनोटाइप्स की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है, तो उस केस में 6। इस तरीके से आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। आप n की वैल्यू 4 पुट कर दो, आप इसमें एक और ऐड ऑन कर दो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। आप कैपिटल ए प्राइम को इंक्लूड कर सकते हो। सो उस केस में अगर आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर एक फॉर्मूले के बेसिस पे आ रहा है। मैं फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रहा हूं, आई होप ये क्लियर होगा। ना फॉर्मूला ये है, अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, जीनोटाइप इक्वल्स टू
n इंटू n प्लस वन बाई टू, n इंटू n प्लस वन बाई टू। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट अप करके देखते हैं आंसर सही आएगा कि नहीं। जब n की वैल्यू 1 थी तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा था, ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 1, जब n की वैल्यू 1 थी उस केस में 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू 1 इंटू ब्रैकेट में 2 बाय 2 इक्वल्स टू 1। आ गया आंसर। हमारे पास डिफरेंट जीरो टाइप 1 थे। सेम जब n की वैल्यू 2 थी उस केस में 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। हमारे पास 3 आ रहा था। सेम जब आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 बाय 2 इक्वल्स टू 6, तो 6 वैल्यू आ जाएगी। सेम आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डिफरेंट पुट अप कर सकते हो, यहाँ पे 4, 5, 6 जितनी मर्जी आप पुट अप कर सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट जीनोटाइप बन जाएंगे। जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली पार्ट बी में या आईसीएमआर, डीबीटीओ एक्सेट्रा में, तो इस लेवल के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। आपको नंबर ऑफ फॉर्म्स दिया गया होगा एंड आपसे पूछा गया होगा कि यहाँ पे कितने डिफरेंट जीनोटाइप्स बन सकते हैं, या कभी फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला वुड बी n इंटू n प्लस वन बाई टू। n को याद रखना, इस केस में n इक्वल्स टू n इज द नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ अ जीन। नेक्स्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन now next is types of alleles। टाइप्स ऑफ alleles, तो alleles आपको डिफरेंट टाइप्स की मिलेंगी, और उनमें से फर्स्ट इज द मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, वाइल्ड टाइप वर्सेस म्यूटेंट टाइप। वाइल्ड टाइप वर्सेस म्यूटेंट टाइप। तो वाइल्ड टाइप का मतलब ये होगा वो फॉर्म जो पॉपुलेशन में ज्यादा प्रेजेंट है, मोर देन या इक्वल्स टू 99%, 99% या 99% से ज्यादा अगर किसी पॉपुलेशन में कोई एक फॉर्म प्रेजेंट है तो दैट इज वाइल्ड टाइप। सो म्यूटेंट टाइप वो रहेगी जो लेस देन 1% इन द पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, मतलब जो कम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे म्यूटेंट टाइप, एंड जो ज्यादा प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप। दैट वुड बी द डेफिनेशंस। Second form, now second is dominant versus recessive। Second is dominant versus recessive। So बाद में मैं इनको इसके साथ लिंक करूंगा, देखना। डोमिनेंट का मतलब ये था मैं डोमिनेंट को D से रिप्रेजेंट करूं एंड रिसेसिव को R से रिप्रेजेंट करूं। डोमिनेंट वो है जो अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन विल बी परफॉर्म्ड, या दैट जीन विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जिसका अपना एक्सप्रेशन होगा दैट इज नोन एज डोमिनेंट फॉर्म। जिसका एक्सप्रेशन होगा दैट इज नोन एज डोमिनेंट फॉर्म। जिसका एक्सप्रेशन मास्क किया जाएगा दैट इज नोन एज रिसेसिव फॉर्म। एक्सप्रेशन विल बी मास्क्ड
मास्क किया जाएगा, दैट विल बी द रिसेसिव फॉर्म। नाउ होता ये है कि जो डोमिनेंट फॉर्म है वो आपको मोस्टली वाइल्ड टाइप मिलती है, एंड जो रिसेसिव फॉर्म है वो आपको म्यूटेंट टाइप मिलती है। ठीक है, चलो इस पॉइंट का भी नहीं समझ आ रहा है, बाद में करते हैं। सो जिसका एक्सप्रेशन हो रहा था दैट इज डोमिनेंट फॉर्म, जिसका एक्सप्रेशन मास्क किया जाएगा दैट इज रिसेसिव फॉर्म। एंड सेकंड पॉइंट, डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम रिसेसिव फॉर्म वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। तो आप कोई भी अज्यूम कर लो, इस केस में अज्यूम कर रहा हूं दैट इज मैं यहां पे कैपिटल लेटर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूं, स्मॉल लेटर को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं। सो जो हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिसेसिव फॉर्म होगी हम उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो डोमिनेंट फॉर्म है वो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, जो रिसेसिव है वो मास्क किया जाएगा। अब मास्क कौन करेगा? डोमिनेंट फॉर्म रिसेसिव को मास्क करती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डोमिनेंट फॉर्म मास्क द रिसेसिव फॉर्म। तो डोमिनेंट फॉर्म रिसेसिव फॉर्म को मास्क करेगा, मतलब अगर कोई ऐसे हमारे पास कंडीशन प्रेजेंट है जहां पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म दोनों इकट्ठी प्रेजेंट हो, आई रिपीट, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म दोनों इकट्ठी प्रेजेंट है तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन नहीं होगा, वहां पे डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होगा। तो पॉइंट ये था, डोमिनेंट तो हमेशा ही अपने आप को एक्सप्रेस करवाता जाएगा, तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन कब होगा? तो मैं भी आपको लिए इस पॉइंट से हटके एक पॉइंट में डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस पर फोकस कर रहा हूं। जब हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, जब हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, तो उस टाइम पे हमारे पास जो डिफरेंट जीनोटाइप्स थे, जो n है, मैं दोबारा से n क्या है? n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो n है नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। शायद मैंने पहले एक्सप्लेन करते हुए डिफरेंट टर्म यूज नहीं किया था, बट डिफरेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैपिटल एंड स्मॉल ए को अगर एज्यूम करें तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है आपस में, तो दो फॉर्म्स थी। तो n को हम बोलेंगे n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। नाउ जब n की वैल्यू 2 है तो उस केस में 2 कौन कौन सी? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो यहां पे हमारे पास जीनोटाइप्स बने थे 3, वो थे हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। नाउ ये जो डिफरेंट जीनोटाइप्स थे इनको हम बोलते हैं, देखना, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल ए दोनों सेम है, दोनों सेम फॉर्म्स है, यहां पे भी दोनों सेम है, स्मॉल ए दोनों सेम है। नाउ पॉइंट इज, जहां पे सेम आ जाए जीन्स की फॉर्म तो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे होमो, ठीक है। यहां पे भी होमोजाइगस एंड होमोजाइगस एंड होमोजाइगस, दोनों केस में होमोजाइगस बोलेंगे। मैं यहां पे इस पॉइंट को रख कर रहा हूं। तो हम लिखा था, यहां पे लिखा हुआ था कि डोमिनेंट मास्क करेगा रिसेसिव को, ठीक है। नाउ एंड यहां पे दोनों डिफरेंट है तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। दिस फॉर्म इज नोन एज हेटेरोजाइगस। क्योंकि दोनों डोमिनेंट फॉर्म है तो इसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म। दोनों रिसेसिव फॉर्म है तो मैं इसके लिए टर्म यूज करूंगा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जीनोटाइप्स को डिस्क्राइब किया कि जीनोटाइप्स हमारे पास ये होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है होमोजाइगस डोमिनेंट का, तो डोमिनेंट में दोनों डोमिनेंट फॉर्म है तो एक्सप्रेशन डोमिनेंट फॉर्म का होगा ही। हेटेरोजाइगस की बात करें तो यहां पे एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव फॉर्म है। तो मैंने अभी जैसे बोला कि अगर डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म अगर इकट्ठी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो केस कौन सा होगा? वो होगा हेटेरोजाइगस का केस। तो अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट है, अवेलेबल है, एंड उसमें जो डोमिनेंट फॉर्म एंड रिसेसिव फॉर्म जो दोनों इकट्ठी प्रेजेंट है, तो यहां पे होगा ये कि डोमिनेंट फॉर्म अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव का मास्क किया जाएगा, हाइड किया जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करे, ठीक है। सो इस केस में एक्सप्रेशन किनका होगा?
यहाँ पे हमें पता है एक्सप्रेशन ए का होगा ना, इस केस में एक्सप्रेशन सिर्फ इस ए का होगा, इससे एक्सप्रेशन नहीं होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट हमारा ये था कि जो रिसेसिव फॉर्म है अगर उसका एक्सप्रेशन मास्क किया जा रहा है तो इसका एक्सप्रेशन कब होगा, तो आंसर इज द इसका एक्सप्रेशन होगा इन द होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। तो रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन हमेशा ही ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इसका एक्सप्रेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं। सो इसके बेसिस में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, हमारे पास जीनोटाइप जो होंगे वो 3 टाइप के होते हैं, दोज आर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट था, सो जैसे हमने वाइल्ड टाइप एंड वर्सेस म्यूटेंट टाइप किया था, ठीक है, उसके बाद हमने किया था डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव टाइप। तो इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट था, ऐसा बोला गया कि जो वाइल्ड टाइप जीन होगी, जो वाइल्ड टाइप जीन है वो आपको डोमिनेंट फॉर्म में मिलेगी। ऐसा देखा गया नेचर में कि जो जीन वाइल्ड टाइप है वही डोमिनेंट है, या इसका आप रिवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो फॉर्म डोमिनेंट है वो वाइल्ड टाइप आपको मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली मिलेगी। ठीक है, सेम जो म्यूटेंट टाइप जीन है, जो म्यूटेंट टाइप अलील है वो आपको रिसेसिव फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो दिस वाज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द अलील्स, कि जो वाइल्ड टाइप अलील होगी वो डोमिनेंट होगी एंड जो म्यूटेंट टाइप अलील होगी वो रिसेसिव फॉर्म में अवेलेबल होगी इन द नेचर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन बिटवीन अलील्स, कि अलील्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अलील्स इंटरेक्शन, सो यहां पे मैं सिर्फ मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, हालांकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ते हो जिनमें एग्जांपल होती है हमारे पास। फर्स्ट इज द कंप्लीट डोमिनेंस, सेकंड इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड इज द कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही आप बोलते हो दैट इज सेमी और पार्शियल डोमिनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ मैं वन बाय वन, इसके अलावा और भी होते हैं ओवर डोमिनेंस एक्सेट्रा, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, मैं मेनली अभी 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूंगा। तो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द कंप्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे सीडी, कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये था कि जहां पे जो डोमिनेंट अलील है, ठीक है, डोमिनेंस में आप हमेशा एलील्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो हमेशा आप रिप्रेजेंट करोगे इन द ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील। मतलब ये है कि आप एक डोमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप एक रिसेसिव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, नाउ हमें पता है कि ये जो फॉर्म है डोमिनेंट फॉर्म है, स्मॉल ए इज द रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, नाउ सपोज अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि जो ए जीन है, तो जो जीन ए है वो एक ऐसे प्रोटीन को एनकोड करता है जिसका नाम प्रोटीन 1 है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी हाइट टॉल होती है। ठीक है, सपोज हमारी बॉडी में जीन ए है, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, हमारी बॉडी में जीन ए है, जीन ए का जब एक्सप्रेशन होता है उसकी वजह से एक प्रोटीन फॉर्म होता है जिसकी वजह से हाइट टॉल आती है। ठीक है, नाउ एंड स्मॉल ए केस में जब स्मॉल ए जीन का एक्सप्रेशन होता है तो उस केस में प्रोटीन 2 अपीयर होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की हाइट ड्वार्फ आती है, शॉर्ट आती है। ठीक है ना, तो ओवरऑल जब हमारे पास 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा इनके बेसिस पे जीनोटाइप्स हमारे पास 3 बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, अभी हमने डिस्कस किया था, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, आपसे मैं इन जीनोटाइप्स को इनके नेम्स के बेसिस पे बुलाऊंगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम ये बोलेंगे कैपिटल ए में दोनों जीन्स डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली इस केस में डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन होगा तो इंडिविजुअल की हाइट होगी टॉल, दैट इज द जीनोटाइप। ठीक है,
एंड इनके बेसिस पे जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट आर नोन एज फिनोटाइप, रिजल्ट इज नोन एज फिनोटाइप। तो डोमिनेंट एलील के बेसिस पे टॉल हाइट, अगेन यहां पे भी क्या है, जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है, एंड कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब ये इसको स्मॉल ए को कंप्लीटली मास्क कर लेगा, कंप्लीटली मास्क। तो डेफिनेशंस सभी जानते हैं, ठीक है, आप कोई भी बुक फॉलो करते हो उसमें डेफिनेशन ये दी होती है कि व्हेन अ डोमिनेंट एलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव एलील कंप्लीटली, ये टर्म जरूरी है, कंप्लीटली, दैट इज नोन एज कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो मतलब इसने बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होने दिया स्मॉल ए जीन को, स्मॉल ए एलील को, अपना एक्सप्रेशन करवा दिया। तो अगर अपना एक्सप्रेशन होगा तो इंडिविजुअल की हाइट आएगी टॉल, ठीक है। अब बचा स्मॉल ए, स्मॉल ए का एक्सप्रेशन यहां पे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो वो एब्सेंट था, यहां पे नहीं हो रहा था क्योंकि यहां पे ये इसको मास्क कर रहा था। तो स्मॉल ए का एक्सप्रेशन किस जीनोटाइप में होगा? ओनली इन द केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। तो जब यहां पे एक्सप्रेशन होगा तो फिनोटाइप क्या आएगा? दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, कि डोमिनेंट फॉर्म कंप्लीटली मास्क करेगा रिसेसिव फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So next is the incomplete dominance, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ID, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन ये थी कि जो डोमिनेंट एलील है वो मास्क करेगा जरूर रिसेसिव को, बट कंप्लीटली 100% मास्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो इसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं डोमिनेंट एलील वुड मास्क रिसेसिव इनकम्प्लीटली, मींस जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसका भी एक्सप्रेशन होगा, इसका भी एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अगर इसका कंप्लीट मास्क किया जाता, इसको कंप्लीटली रिप्रेस किया जाता, मास्क किया जाता, तो वो फिनोमेना बनता कंप्लीट डोमिनेंस का। जब इसको कंप्लीटली मास्क नहीं किया जा रहा, इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम एग्जांपल, अगर हमारे पास डोमिनेंट एलील है तो हमने इमेजिन किया हाइपोथेटिकल कंडीशन कि ए जो फॉर्म है वो प्रोटीन 1 को कोड कर रहा है, उसकी वजह से जो इंडिविजुअल की हाइट है, मैं यहाँ पे हाइट की बात छोड़ के कलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोटीन 1 को कोड कर रहा है तो कलर उसकी वजह से आ रहा है रेड, ठीक है। रेड को रेड मार्क कर सकते हैं, रेड ना। तो जब स्मॉल ए का एक्सप्रेशन हो रहा है तो वहां पे आ रहा है व्हाइट कलर। अब व्हाइट मार्कर है नहीं कोई भी, चलिए व्हाइट। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हमने हाइपोथेटिकल कलर्स ले ली, हालांकि बाद में मैं इसकी एग्जांपल कोट करूंगा। नाउ हमने इमेजिन किया कि ए है तो उस केस में रेड कलर आ रहा है, स्मॉल ए केस में व्हाइट कलर आ रहा है। नाउ डिफरेंट जीनोटाइप्स की बात करते हैं। तो जीनोटाइप से हमारे पास कैपिटल ए, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो अब इनके फिनोटाइप की बात करते हैं। तो यहां पे प्रोटीन 1 का एक्सप्रेशन होगा, इस केस में कलर आएगा दैट वुड बी रेड, ठीक है। जहां पे स्मॉल है दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, तो यहां पे एक्सप्रेशन, यहां पे जो फिनोटाइप आएगा दैट वुड बी व्हाइट, क्योंकि स्मॉल ए का ही एक्सप्रेशन होगा, दैट इज व्हाइट। नाउ अब हेटेरोजाइगस की बात करें तो हेटेरोजाइगस में जो कैपिटल ए है इसका भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसका तो 100% एक्सप्रेशन होगा, स्मॉल ए का 100% एक्सप्रेशन नहीं होगा, बट 0% भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि ये इसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर पा रहा, मींस इसका भी एक्सप्रेशन होगा बट इसका एक्सप्रेशन, स्मॉल ए का एक्सप्रेशन लेस होगा, कैपिटल ए का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। तो इट मींस हम लिख सकते हैं रेड प्लस व्हाइट दोनों आ रहे थे, रेड ज्यादा आ रहा था प्लस व्हाइट थोड़ा सा आ रहा था, तो रेड प्लस व्हाइट मिलकर बनाएगा यहाँ पे पिंक। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं पिंक, ठीक है। ये केस देखा गया था
in case of a plant which is known as Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa. That is also known as 4 o'clock plant. That is also known as 4 o'clock plant. तो मिराबिलिस jalapa में ये केस पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, ये केस यहां से उठाया गया है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. नेक्स्ट करते हैं. सो थर्ड इज द कोडोमिनेंस. थर्ड इज द कोडोमिनेंस. तो फर्स्ट पॉइंट जो दोनों से अलग है कि कोडोमिनेंस में हम टर्म यूज नहीं करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ठीक है, यहां पर टर्म्स यूज नहीं की जाएंगी डोमिनेंट एंड रिसेसिव. वी विल नॉट यूज डोमिनेंट एंड रिसेसिव टर्म्स विल नॉट बी यूज्ड. इनको हम यूज नहीं करेंगे. हम सिंपली बोलेंगे हमारे पास दो एलील्स हैं, या हम सिंपली बोलेंगे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं. आप A1 रिप्रेजेंट कर सकते हो, A2 बोल सकते हो कि हमारे पास दो फॉर्म्स हैं. आप A1 A2, इनमें से ना तो कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है. दैट्स इट, बस दो फॉर्म्स हैं. सो A1 का जब एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं. That result is the x. Result is the x result. And जब A2 का एक्सप्रेशन होगा तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट इज y. इमेजिन कर सकते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, बाद में मैं इसकी एग्जांपल कोट करूंगा. नाउ रिजल्ट है x, रिजल्ट है y. अब अगेन दो फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट जीनोटाइप्स 3 बनेंगी. एंड यहाँ पे हम जीनोटाइप ये नहीं बोलेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगस. ठीक है, हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं बट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं बोल सकते, ना ही होमोजाइगस रिसेसिव बोल सकते. तो यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप बनेंगे. कैपिटल A1 A1, देन A1 A2, देन A2 A2. ठीक है, तो देखा गया ना. ओके, मेन पॉइंट यहाँ पे टर्म्स को यूज नहीं किया गया. नेक्स्ट, यहां पे जो जीन्स है वो इक्वली डोमिनेंट है. ठीक है, वो इक्वली डोमिनेंट है. अगर एक एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसी हिसाब उस टाइम पे A2 का भी एक्सप्रेशन हो रहा है इक्वली. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का कम ज्यादा है या किसी एक का एक्सप्रेशन हो रहा है दूसरे का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है. ये दोनों केसेस नहीं है. केस क्या है, यहाँ पे जो भी एलील्स हैं उन सभी का एक्सप्रेशन हो रहा है इक्वली. ठीक है, इक्वल एक्सप्रेशन of alleles. Now it means यहां पे जब A1 A1 है तो X ही रिजल्ट आएगा. Now A2 A2 है तो उस केस में Y रिजल्ट आएगा. A1 A2 है तो उस केस में Z रिजल्ट आएगा. X प्लस Y मतलब कोई डिफरेंट रिजल्ट आएगा, दैट इज Z. ठीक है, तो A1 A2 केस में दैट इज अ हेटेरोजाइगस केस. हेटेरोजाइगस मींस जहां पे डिफरेंट हो फॉर्म्स. तो यहां पे डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो x प्लस y आप बोल सकते हो. x प्लस y मींस अकेला x नहीं आ रहा, अकेला y नहीं आ रहा, दोनों का सम अप आ रहा है. तो मैंने उसको z से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, आप इसको x प्लस y भी बोल सकते हो. नाउ अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें यूज होंगी. ठीक है, तो देखते हैं. अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जनरलाइज इंफॉर्मेशन. ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन कि ये एक सेल है. मैं हम अपने पेरेंट्स की बात करें, फादर एंड मदर की बात करते हैं. फादर एंड मदर की बात करते हैं. तो ये फादर के सेल्स हैं, ये मदर के सेल्स हैं. ठीक है, नाउ
ये इन सेल से फर्दर गैमेट बनना था, ठीक है। सो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉर्मल जो सेल्स होंगे वो डिप्लॉयड स्टेट में होंगे, मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी होगी, ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम की एक और कॉपी है। सेम इस तरीके से हमारे पास बाकी जो क्रोमोसोम्स होंगे उन सभी कॉपीज होंगी। सेम मदर की बात करते हैं तो मदर से भी फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम में बाकी क्रोमोसोम की और एक और कॉपीज होंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम होगा एक, उसकी एक और कॉपी, सेकंड नंबर क्रोमोसोम होगा उसकी एक और कॉपी, थर्ड नंबर उसकी एक कॉपी, इस तरीके से मूविंग हुआ। सेम यहाँ पे भी केस है कि फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम उसकी एक और कॉपी, सेकंड नंबर क्रोमोसोम उसकी एक और कॉपी, इस तरीके से जितने भी क्रोमोसोम है सभी की एक एक और कॉपीज। यही मतलब होता है डिप्लॉयड स्पीशीज का ना। जब इनसे मियोसिस प्रोसेस को परफॉर्म किया गया, ठीक है, सो मियोसिस के जरिए गैमेट्स फॉर्म किए जाते हैं, ये सभी को पता होगा, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, बीएससी एमएससी वगैरह में ना। मियोसिस के टाइम पे क्या होता है कि एक सेट यहाँ पे इनहेरिट किया जाएगा, एक सेट को एक सेल फॉर्म किया जाएगा जिसको हम बोलेंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंटर करेंगे। वन सेट का मतलब क्या है, आप सेंटर से कट कर दो समझने के लिए, अभी के लिए सिर्फ सेंटर से कट कर दो, मतलब फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम की एक कॉपी, सेकंड नंबर क्रोमोसोम की एक कॉपी, थर्ड नंबर क्रोमोसोम की एक कॉपी, मतलब इस तरीके से मल्टीपल, हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी आई, दैट इज द वन सेट, एक सेट फॉर्म किया। सेम इस केस में बात करें नाउ, इस केस में भी आप अभी ये इमेजिन करके चलो कि यहां पे एक ही कॉपी को फॉर्म किया गया, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, सेकंड नंबर क्रोमोसोम, थर्ड नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। हालांकि ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक आ जाएगा अगर मैं ये बताऊं कि मदर से जब म्यूसिस परफॉर्म की जाएगी तो उससे जो सेल फॉर्म किया था दैट इज अ सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन द मेटाफेज सेकंड ऑफ द म्यूसिस, ठीक है। मेटाफेज सेकंड ऑफ द म्यूसिस में वो अरेस्टेड होता है, ठीक है। बट अभी के लिए वो चीज छोड़ दो, अभी के लिए सिंपली याद करो कि जो पेरेंटल है, पेरेंटल से जो गैमेट्स बने, ठीक है, जो फादर है उनसे जो गैमेट बनेगा दैट इज अ स्पर्म, एंड मदर से जो गैमेट बनेगा दैट इज द एग, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte हालांकि इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आप मान के चलोगे तभी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अभी के लिए नाउ जब स्पर्म एंड एग आपस में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, क्योंकि यहां पे हम बोलते हैं वी आर द डिप्लॉयड स्पीशीज। तो डिप्लॉयड का मतलब होता है हमारे हर एक सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम के एक एक और सेट है, मतलब ओवरऑल टू सेट्स है। तो टू सेट का हम रिप्रेजेंट करेंगे 2nc, ठीक है। टू सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2nc। एंड अगर ये कोई क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर डीएनए कितना प्रेजेंट है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर या ऊपर कितना डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। सो एक क्रोमोसोम के पास एक सी है तो दो क्रोमोसोम के पास 2c होंगे, ठीक है, 2c, 2n एंड 2c। तो हमने रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो 2 and 2c कंडीशन में प्रेजेंट है, 2 and 2c कंडीशन में प्रेजेंट है। जब मियोसिस होगी, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का नंबर है रिड्यूस होके हाफ रह जाएगा, ठीक है। सो 2n से रह गया ये n, 2c से रह गया ये c, सेम 2n से 2nc से रह गया ये भी n and c। तो जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। तो जाइगोट n plus n that is 2n and c plus c that is 2c। अगेन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। ये सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, ये बेसिक चीज थी। नाउ पॉइंट इज मैं इमेजिन कर रहा हूं कि हमारे पास ये चीज ध्यान से देखना है, हमारे पास फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है तो उस पे हमारे पास इस लोकस पे, हमारे पास इस लोकस पे जीन ए प्रेजेंट है, हो सकते हैं हाइपरकम्युनिकेशन हो सकता है। नाउ इस क्रोमोसोम पे सेम इस क्रोमोसोम की बात करें, मैं ड्रॉ करूं यहां पे, इस क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे हमारे पास हो सकता है कैपिटल ए प्रेजेंट हो सकता है कि कैपिटल ए प्रेजेंट हो यहां पे, ठीक है। यहां पे हो सकता है कि यहां पे
कोई और प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे स्मॉल ए प्रेजेंट हो। नाउ पॉइंट इज, जब फादर के पास ये था जीनोटाइप कैपिटल, मदर के पास था स्मॉल ए, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो फादर के पास है कैपिटल, मदर के पास है स्मॉल ए। तो हमें पता है एक सेट हम फादर से इनहेरिट करेंगे, एक सेट हम मदर से इनहेरिट करेंगे। इट मींस जो जायगोट आएगा उसके पास कैपिटल ए अकेला आएगा एंड मदर से सिर्फ स्मॉल ए आएगा। इट मींस जायगोट के पास कॉम्बिनेशन आएगा दिस वन, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, सिंपल था। सो आपने हाफ कर दिया, ठीक है, दो थे एक एज्यूम कर दिया, दो थे एक एज्यूम कर दिया, तो कैपिटल ए यहां से यहां पे एंटर कर गया, स्मॉल ए यहां से यहां पे एंटर कर गया। तो ये थे कैपिटल ए, यहां पे ये एंटर कर गया, कैपिटल ए यहां पे स्मॉल ए एंटर कर गया। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया। तो ये था किसी एक क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। मैंने एज्यूम किया था कि ये फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है। सो हो सकता है कि इसमें सेकंड नंबर क्रोमोसोम भी होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्रोमोसोम पे जीन बी भी हो सकती है, ठीक है। नाउ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे और जीन्स ऐड ऑन होने शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे सेकंड नंबर क्रोमोसोम में हमारे पास सेकंड नंबर क्रोमोसोम, तो यहाँ पे अगर अलील है स्मॉल बी एंड इस केस में हमारे पास, मैं इसको रख कर रहा हूं, इस केस में सेकंड नंबर जो क्रोमोसोम है उसके पास अगर जीन है कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, तो ऑब्वियसली यहां पे सेकंड पे कौन एंटर करेगा, स्मॉल बी एंटर करेगा। यहां पे सेकंड पे कौन एंटर करेगा, कैपिटल बी एंटर करेगा, ठीक है। आप बी को इकट्ठा कर दो तो यहां पे बन जाएगा इस केस में कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। आप चाहे इंटरचेंज कर सकते हो, पहले स्मॉल बी लिख सकते हो, बाद में कैपिटल बी लिख सकते हो, बट हमेशा बाय कन्वेंशन है पहले हम डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में रिसेसिव को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में हम रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल जीन्स ले सकते हो, मल्टीपल क्रोमोसोम पे थर्ड नंबर क्रोमोसोम पे आप कोई सी जीन ले सकते हो, यहाँ पे सी जीन ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपके आंसर में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये था कि अगर हमारे पास जीनोटाइप इस तरीके से हो तो हमें ये देखना है कि सिर्फ एक सेट, दोनों में से एक सेट इनहेरिट किया जाएगा, ठीक है, जायगोट के पास, ठीक है। मैं इसको अब डिफरेंट एग्जांपल से कोट कर रहा हूं, आई होप ये क्लियर होगा। ना देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट सेकंड। आप मदर फादर कोई भी अज्यूम कर सकते, किसी को भी अज्यूम कर सकते, ठीक है। तो पेरेंट 1 की बात करें तो हमने रिप्रेजेंट किया, यहां पे हमारे पास था जीनोटाइप कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। इस केस में हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, हाइपोथेटिकल, ठीक है, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। नाउ हमें पता है कि यहां से एक गैमेट आएगा, जो गैमेट्स आएंगे वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। गैमेट्स यहां से आ सकते हैं, कैपिटल ए आ सकते हैं एंड स्मॉल ए भी तो आ सकते हैं, ठीक है। बट यहां की बात करें कैपिटल ए ही आएगा, ठीक है। हालांकि उसका नंबर 2 होंगे, ये भी अलग पैक होगा, ये भी अलग से पैक होगा, बट आएगा डिफरेंट की बात की जाए तो डिफरेंट एक ही आएगा, टोटल की बात की जाए टोटल 2 आएंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ना आपस में क्रॉस करवा दो, जब ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आंसर आया कैपिटल ए, ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो उस केस में आंसर आया कैपिटल ए। जब ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो उस केस में आंसर आया कैपिटल ए स्मॉल ए। जब ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो उस केस में आंसर है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ओवरऑल टोटल की बात की जाए, टोटल हमारे पास कितने प्रोजेनिस बनी, कितने जायगोट बने, जायगोट या प्रोजेनी आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमनली हम प्रोजेनी टर्म यूज करेंगे जेनेटिक्स में।
तो टोटल प्रोजेनीज है 1 2 3 एंड 4। टोटल डिफरेंट कितनी है? टोटल डिफरेंट तो डिफरेंट है, एक ये डिफरेंट है, ठीक है, और एक ये डिफरेंट है। ओवरऑल डिफरेंट यही दो है, कैपिटल एंड दिस वन, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट। अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल है हमारे पास 4 प्रोजेनीज, या टू डिफरेंट, या टोटल पूछा जाए टोटल 2 डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। अगर डिफरेंट की बात की जाए तो टोटल डिफरेंट हमारे पास 2 आएगा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। जहां भी टर्म आगे डिफरेंट, तो डिफरेंट आप हमेशा कंसिडर इस तरीके से करोगे कि आप ये नहीं बोलोगे कि ये 4 डिफरेंट है, 4 डिफरेंट नहीं है, ओवरऑल डिफरेंट, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट आपस में ये 2 डिफरेंट होगी, तो इस तरीके से आंसर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा होता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कई बार टोटल पूछा होगा, कई बार टोटल डिफरेंट पूछा होगा, या अकेला डिफरेंट पूछा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, ठीक है। सेम नेक्स्ट बात करते हैं। नो सेकंड केस है हमारे पास, आप एज्यूम करो हेटेरोजाइगस, सेकंड इज आल्सो हेटेरोजाइगस, ठीक है, दोनों हेटेरोजाइगस हैं। तो इस केस में हमारे पास गैमेट्स बनेंगी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहां पे गैमेट बनेगी, ठीक है। इनके गैमेट्स में यहां पे रिप्रेजेंट करूं, इनके गैमेट्स में यहां पे रिप्रेजेंट करूं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सो ये इसके गैमेट्स हैं और ये इनके गैमेट्स हैं। नाउ बस मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल ए फॉर्म्स दिस वन, कैपिटल ए स्मॉल ए फॉर्म्स दिस वन, स्मॉल ए कैपिटल ए फॉर्म्स दिस वन, एंड स्मॉल ए फॉर्म्स दिस वन। तो ओवरऑल टोटल प्रोजेनीज कितनी है? तो टोटल प्रोजेनीज हमारे पास 4, टोटल इज 4। ये सभी 4 कौन कौन सी है? 2 टाइम्स ये है, सॉरी 2 टाइम्स हेटेरोजाइगस है, 1 टाइम होमोजाइगस डोमिनेंट है, एंड 1 टाइम होमोजाइगस रेसिसिव। बट अगर डिफरेंट पूछा गया तो डिफरेंट कितनी है? डिफरेंट है 3, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर था, ये अब इनके बेसिस पे, ये तो बिल्कुल बेसिक से थे, इनके बेसिस पे जो 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, या पार्ट सी के कुछ स्टेटमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस को यूज किया होता है, मैं वो क्वेश्चंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो केस करते हैं, केस फर्स्ट। हमारे पास पेरेंट 1 का जीनोटाइप है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है। सेकंड पेरेंट का जीनोटाइप है स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। हमने हाइपोथेटिकली इमेजिन किया। नाउ हमें पता है इनसे गैमेट कौन कौन से आएंगे, कैपिटल ए आएगा, ठीक है। मैं डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट, तो कैपिटल ए आएगा, और एक आएगा बी, कैपिटल ए, और एक आएगा बी, दोनों इकट्ठे आएंगे, ठीक है। इकट्ठे क्यों आएंगे? हम इकट्ठे इस वजह से लिखेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने अभी जो किया था, ये इमेजिन करके चलो कि बी जीन किसी और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जहां भी हमने रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम पे ए है, सेकंड नंबर क्रोमोसोम में बी है, तो मतलब एक सेल के अंदर ही आपको ये कॉम्बिनेशन मिल रहा था ए बी, तो आप इसको इकट्ठे लिखोगे। ये लिखना गलत होगा। ऐसे लिखने का मतलब होगा कि डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक गैमेट के अंदर कैपिटल ए आ रहा है अकेला, एक गैमेट के अंदर कैपिटल बी आ रहा है अकेला, वो गलत होगा। देखो एक ही गैमेट के अंदर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों आ रहे हैं, तो आप उसको एक गैमेट में ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो क्रॉस यू, यहां से एक ही गैमेट बनेगा, एक ही डिफरेंट टाइप का, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो जब इन दोनों को आप फ्यूज करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर? दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। सो ये प्रोजेनी है, ठीक है।
ये पेरेंटल जीनोटाइप से, ठीक है, ये प्रोजेनी का जीनोटाइप है और ये गैमेट्स हैं, ठीक है। याद रखना जो जीनोटाइप्स होंगे वो डिप्लॉयड केस में होंगे, ए जीन के लिए भी डिप्लॉयड है, बी जीन के लिए भी डिप्लॉयड है, या ट्रिप्लॉयड हो सकते हैं, पॉलीप्लॉयड हो सकते हैं, बट नेवर, या बहुत कम केसेस में, नेवर बोलना गलत होगा, बहुत कम केसेस में आपको सिंगल या मोनोप्लॉयड या हैप्लॉयड जीनोटाइप्स अवेलेबल होंगे। वो क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिंपली समझना कि ये जो जीनोटाइप्स है वो डिप्लॉयड हैं। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड मींस हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी। देखो इस केस में एक फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, दैट्स व्हाई एक ही ए हमने रिप्रेजेंट किया, 2 टाइम्स ए को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। सेम बी को हमने सिंगल टाइम रिप्रेजेंट किया, मोर देन 1 टाइम हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो दैट इज द मोनोप्लॉयड या हैप्लॉयड कंडीशन। मेनली आप हैप्लॉयड टर्म यूज करो, ठीक है। नाउ थर्ड केस करते हैं। तो मैंने जीनोटाइप अज्यूम किया कोई भी हाइपोथेटिकल। सो यहां से गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? यहां से गैमेट बन सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी बन सकते हैं, देखो फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, सेकंड नंबर क्रोमोसोम, तो यहां पे कैपिटल ए था, यहां पे कैपिटल बी भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बी ही आए इसके साथ, हो सकता है इसके साथ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एंटर कर सकता है, ठीक है। नाउ सो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सेम स्मॉल ए कैपिटल बी बन सकता है एंड स्मॉल ए भी बन सकता है। बट यहां पे जो गैमेट्स बनेंगे वो सिर्फ एक टाइप के होंगे, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इनको आप उसमें फ्यूज करवा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगेन कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, नेक्स्ट स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस वन स्मॉल ए स्मॉल बी, सिंपल थिंग, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। बाकी अब मैं क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करूं तो सिंपल से केस है, कई बार पूछा होता है, मैं आज के लिए बस इतना ही कवर कर रहा हूं। कई बार पूछा होता है हमारे पास जीनोटाइप गिवन होंगे, ठीक है, पेरेंटल के जीनोटाइप गिवन होंगे, पेरेंट 1 पेरेंट 2 का जीनोटाइप गिवन होगा। हमने इमेजिन किया कि यहाँ पे जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। आप और भी एलोंगेट कर सकते हैं, बट मैंने 3 जीन्स तक ही लिया है। यहाँ पे जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, ठीक है। चलो एक और रिज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये जीनोटाइप्स गिवन है। अब ये बताना है कि जब पेरेंट के जीनोटाइप ऐसे हैं तो हमें एक प्रोजेनी ऐसी चाहिए जिसका जीनोटाइप आए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ठीक है। एक प्रोजेनी जो ऐसी हो उसके आने के चांसेस कितने हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम देखेंगे। आप उस केस में सभी को ऐसे मत सोल्व करो कि आप इसको ऐसे गैमेट बना दोगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ई, ये बनाओगे तो नो डाउट ये आंसर इसके बेसिस भी आ जाएगा आपका। बट पॉइंट ये है ऐसा करने से काफी लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखते हैं ट्रिक, ध्यान से बना, स्टे फोकस। आप सभी को सेपरेटली सोल्व करो, ठीक है, सभी को सेपरेटली सोल्व करो। सो आपने आप जब इसको सोल्व किया कैपिटल ए क्रॉस विद कैपिटल ए दिस वन, ठीक है, दोनों कैपिटल ए लिए, तो आपने देखा इसमें से कैपिटल ए कितने आएंगे, ठीक है। तो हमने देखा उसका आंसर है क्या 1,
क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था कि जब हम कैपिटल ए को इसको आपस में क्रॉस करवाएं तो एक ये बनेगा कैपिटल ए, एक ये बनेगा कैपिटल ए, एक ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक ये बनेगा स्मॉल ए। मींस इनके बेसिस पे हमारे पास 1, 2 and 1 कैपिटल 2 टाइम्स हेटेरोजाइगस एंड सिंगल टाइम होमोजाइगस ऐसे बनती थी। तो मींस जब दो हेटेरोजाइगस को अगर आप क्रॉस करवाओगे तो उनसे होमोजाइगस डोमिनेंट आने के चांसेस कितने हैं? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। 1 कितने में से? आउट ऑफ 4 में से 1/4। 1/4। जब आप इसको इनके साथ क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विद कैपिटल B, तो यहां से देखो ये एक B गैमेट बनेगा और एक इसके साथ ये भी एंटर करेगा, फिर इस B के साथ ये भी एंटर करेगा, ठीक है, फिर इस B के साथ ये भी एंटर करेगा, फिर इस B के साथ ये भी एंटर करेगा। तो मींस हमारे पास 2 BB बनेंगे एंड 2 हमारे पास ये वाले जीनोटाइप्स बनेंगे। नाउ हमें कौन सा चाहिए? कैपिटल B चाहिए। तो कैपिटल B कितने हैं? 2। कितने में से? आउट ऑफ 4। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 4। नाउ जब आप इनको इसके साथ क्रॉस कराओगे, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस करो, D को D के साथ, जब D को आपने इस D के साथ क्रॉस करवाया तो हमारे पास बने कैपिटल D स्मॉल d अगेन, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 टाइम्स, ठीक है, कैपिटल D स्मॉल d एक बार आ गया, फिर से कैपिटल D स्मॉल d, तो 2 टाइम्स कैपिटल D स्मॉल d। सो स्मॉल d सिंगल टाइम, फिर स्मॉल d 2 टाइम्स, तो ओवरऑल 2 टाइम्स बन गए। हमें कौन चाहिए? स्मॉल d, तो स्मॉल d कितने हैं? 2। कितने में से? आउट ऑफ 4, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 4, मल्टीप्लाई बाय 2 आउट ऑफ 4। नाउ सेम कैपिटल E एंड स्मॉल इस वन, ठीक है, जब हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास देखो कैपिटल E एंड स्मॉल e बनेगा, फिर से कैपिटल E स्मॉल e बनेगा, फिर से कैपिटल E स्मॉल e, फिर से कैपिटल E स्मॉल e। मींस हमारे पास 100% सारे के सारे कैपिटल E एंड स्मॉल e बनेंगे। तो 100% के लिए हम टर्म 1 यूज करते हैं। जहां पे ऑल आंसर आ जाए, सभी एक जैसे बन रहे हैं, तो वहां पे आप 1 यूज करोगे, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर दो। 2 to 4 इक्वल्स टू 1/60। तो मतलब अगर ऐसे पेरेंट्स हो और उनसे ऐसी प्रोजेनी चाहिए तो उसके आने के चांसेस 1/16 है, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, बट मेनली आपको जो ऑप्शंस आती है वो इस तरीके की ऑप्शंस आती है। तो आप इसके बेसिस पे जितने मर्जी आगे फर्दर इसको चेन को इलोंगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4 जीन्स की बात करी है, आप 5, 6, 7, 8 जितनी मर्जी जीन्स हो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका रहेगा, हर किसी को सेपरेटली सॉल्व कर लो, आपका आंसर इजी रहेगा। तो आपके पास दोनों मेथड्स हैं, आपको गैमेट्स बनाने भी आ गए एंड आपको जीनोटाइप के बेसिस पे फर्दर प्रोजेनी का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना या कैलकुलेट करना परसेंटेज में, वो भी आंसर आ गया कि आपको पता चल गया आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने सीखा होगा, कुछ न्यू गेन किया होगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड बाकी मैं इस पे बेसिस पे आगे और डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो हम जो बेसिक्स है, ये बेसिक के बेसिस पे हम सारी पेडिग्री सॉल्व करेंगे, जो 3 पॉइंट क्रॉस 2 पॉइंट क्रॉस होता है वो भी सभी सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में यूज क्वेश्चंस आते हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करो। ओके देन।